नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो जीरे के ऊपर चर्चा करेंगे। जीरे के अंदर जो है लोगों को अभी भी जो है कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से जो है जीरे के अंदर आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों ने अभी भी जो है अच्छी खासी तेज़ी के अंदर, मतलब तेज़ रेटों के अंदर जो है खरीद के रखा हुआ है। और उनको प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन कुछ चल ही ऐसी रही है, क्योंकि वायदा बाज़ार की अगर बात करते हैं तो वायदा बाज़ार में जो है 1-2 दिन से थोड़ा बहुत मूवमेंट है, उससे पहले जो है मतलब कल की बात कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत मूवमेंट है। बाकी वायदा बाज़ार में भी जो है किसी तरह का मूवमेंट जो है नज़र नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने महँगे भाव में खरीद के रखा हुआ है, उनके लिए दुविधा सबसे ज़्यादा है कि भई और कितना नीचे जाएगा और या फिर ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि ये चीज़ें जो है बिल्कुल दिमाग के अंदर चलती रहती हैं, उस विचार जो है कंटिन्यू चलते हैं। और उस विचार के अंदर ये समझ में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भई अब विदेशी जीरा जो है वो आकर के क्या बाज़ार को ख़राब कर देगा, या फिर जो है कंटिन्यू क्या बार-बार नीचे की साइड कंटिन्यू जाएगा। ये सब चीज़ें जो है विचारणीय रहती हैं, और सबसे ज़्यादा विचारणीय उन लोगों को विचारणीय रहती है, और विचार सबसे ज़्यादा वो करते हैं जिनके पास जो है महँगे भाव के अंदर खरीदा हुआ होता है और समय पे जो है वो निकल नहीं पाते। कारण कुछ भी हो सकता है, इंसानी फितरत होती है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं कि ज़्यादा तेज़ी के विचार के अंदर भी जो है कई बार रुक जाते हैं, कई बार किसी और कारण से जो है रुक जाते हैं। तो उन्हीं कारणों से जो है वो फँसे हुए बैठे रहते हैं, और इस समय के अंदर जो है दुविधा के अंदर वो चलते रहते हैं कि भई अब जीरे के अंदर होने वाला क्या है? क्या आगे मतलब तेज़ होगा, या फिर ये सीधा का सीधा जो है नीचे की साइड में जो है चला जाएगा। तो मतलब कि सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों जीरे को लेकर के। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, चीन की फसल की बातें तो पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही है। लेकिन बीच में कुछ ऐसा भी हुआ था कि फसल को जो है चीन की फसल को जो है नुकसान हुआ है। लेकिन प्रेज़ेंट टाइम की अगर बात करते हैं, प्रेज़ेंट टाइम की अगर जानकारी की, इन्फॉर्मेशन की अगर बात करते हैं, तो चीन की फसल को किसी तरह का कोई भी नुकसान जो है बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि जितनी वो आती है, जितनी आनी चाहिए, उतनी ही फसल आएगी। तो देखिए, इसको लेकर के भी जो है ऐसा नहीं है कि भई हम लोग ये सोचें कि अपना जो जीरा है नीचे गिर जाएगा, क्योंकि धीरे-धीरे हम लोग सारी चर्चा करेंगे कि भई किस तरीके से जो है आगे तेज़ी में रहने वाला है, या फिर जो है नीचे की साइड जाने वाला है। अब चाहे चीन के साथ में आपको पता है सीरिया, टर्की जो है, यहाँ पे भी जो है जीरे की कटाई जो है धीरे-धीरे जो है तेज़ हो रही है, वहाँ पे भी जो है कटाई चल रही है। तो देखिए, यूँ समझ सकते हैं कि चाइना और दूसरे देश जितने भी जहाँ पे भी जीरा होता है, वहाँ पे जीरा जो है इसी महीने के अंत तक जो है निकलना चालू हो जाएगा। तो मतलब कि प्रेज़ेंट टाइम में हम लोग ये सिचुएशन पैदा नहीं कर सकते हैं कि भई कि जहाँ से भी जीरा निकलेगा वो अपने भारत से कम भाव में देगा और अपने भारत पे जो है असर पड़ेगा। देखिए, थोड़ा बहुत असर हमेशा आता है, क्योंकि मैं अगर रेगुलर यहीं से लेता हूँ और वहाँ से भी लेता हूँ, और वहाँ पे अगर जीरा आएगा दूसरे देश के अंदर, तो थोड़ा बहुत जीरा जो है मैं जो है वहाँ से भी लूँगा। मतलब कि थोड़ा बहुत असर जो है ज़रूर इसके अंदर आना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई डोमेस्टिक डिमांड, देखिए इस चीज़ को लेकर के जो है डोमेस्टिक डिमांड जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, और डोमेस्टिक के साथ में जो है एक्सपोर्ट भी जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं होने का कारण यही है, क्योंकि सभी देशों के अंदर जो है अराइवल ऑलरेडी आने वाली है। तो सभी लोग जो है एक विचार के अंदर हैं कि भई देख लेते हैं कि भई कहाँ क्या होने वाला है, उस हिसाब से जो है बाइंग करेंगे। और डोमेस्टिक में डिमांड इसलिए नहीं है कि उनको भी ये पता है कि आगे क्या पता नहीं है कि आगे क्या सिचुएशन जो है जीरे की बनने वाली है। और वो लोग जो है साइलेंट वे के अंदर बैठे हैं, मतलब वेट एंड वॉच के अंदर बैठे हैं कि भई आगे जो है हम लोग विचार करेंगे कि किस तरह की जो है सिचुएशन जो है जीरे की जो है आगे बनने वाली है। अब देखिए, घरेलू माँग कमज़ोर है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताई थी, आवक जो है बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद में भी जो है विचारणीय है कि भई जीरा जो है तेज़ नहीं हो रहा है। उसके पीछे जो मैंने आपको बोला कि आवक कम होने पे हमेशा तेज़ होता है, लेकिन उसके अंदर घरेलू डिमांड, मतलब कि डोमेस्टिक डिमांड की ज़रूरत जो है अपने को सबसे ज़्यादा रहती है। और वो डोमेस्टिक डिमांड जो है बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। मतलब दो तरफ़ा की अगर बात करते हैं तो भैया, एक तरफ निर्यात जो है ठंडा है, दूसरी तरफ डोमेस्टिक डिमांड मतलब घरेलू डिमांड जो है वो भी जो है बिल्कुल साइलेंट है। तो मतलब दोनों दोनों साइड से अगर देखते हैं तो कहीं न कहीं जो है कमज़ोरी अपने को जो है दिखाई देती है। अब वायदा बाज़ार की अगर बात करते हैं तो कल जो है थोड़ा बहुत जो है मूवमेंट इसके अंदर आया है। बाकी वायदा बाज़ार को भी देखते हैं तो सभी चीज़ों को लेकर के वायदा बाज़ार भी जो है कंटिन्यू नीचे की साइड में जो है चल रहा है। लेकिन थोड़ा-सा मतलब यूँ समझ सकते हैं कि थोड़ा-सा सपोर्ट अभी प्रेज़ेंट टाइम में थोड़ा-सा लगा है, और थोड़ा-सा जो है वायदा बाज़ार ऊपर की तरफ जो है बढ़ना चालू हुआ है। तो देखिए,
सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वायदा बाज़ार में अगर किंतु परंतु होने लगती है, तो उसका कहीं न कहीं असर जो है हाज़िर बाज़ार में भी जो है पड़ना चालू हो जाता है। तो उसी वजह से जो है जीरे को बढ़ने में जो है बड़ी मतलब यूँ समझ सकते हैं मुश्किलें आ रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सब चीज़ें होने के बाद में जो धारणाएँ जो पैदा होती हैं बाज़ार के अंदर, वो सबसे बड़ा प्रभाव जो है मंडियों के अंदर और मंडियों में काम करने वालों के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा डालती है। तो जब डोमेस्टिक डिमांड ना हो और एक्सपोर्ट भी जो है ना हो रहा हो, निर्यात भी अगर ना हो रहा हो, तो बाज़ार की धारणाएँ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। या तो धारणाएँ कमज़ोरी पे आती हैं या फिर वेट एंड वॉच पे आती हैं। तो प्रेज़ेंट टाइम की अगर सिचुएशन लेते हैं, तो कमज़ोरी जो है बनी ये डाउट नहीं है उसके अंदर, साथ में वेट एंड वॉच की जो सिचुएशन जो है बनी है कि हम लोग इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि भैया आगे जो है जीरे में होने वाला क्या है, उसके बाद ही जो है हम लोग बाइंग करेंगे, उससे पहले बाइंग जो है नहीं करेंगे। तो देखिए ये सारी सिचुएशन है, अगर हम लोग देखते हैं तो उस हिसाब से हम लोगों को ऐसा विचार हम लोग जो करते हैं, और स्पेशली वो लोग जो जिन्होंने जो है तेज़ी के अंदर जो है माल लिया हुआ है, उनके लिए इस समय विचार करना मतलब गहन विचार करने की जो है ज़रूरत हो चुकी है उनको। क्योंकि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से जो है आगे की तरफ बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। तो देखिए इसमें एक बात समझनी आपको ज़्यादा ज़रूरी है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा महँगे भाव के अंदर जीरा लेकर के रखा हुआ है, तो देखिए नो डाउट इसके अंदर जो है तेज़ी की संभावना जो है बिल्कुल ही कम नज़र आ रही है प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन को देखते हुए, प्रेज़ेंट टाइम के मार्केट को देखते हुए। क्योंकि देखिए मार्केट है, किसी भी समय पे जो है बदल सकता है। जैसे कि मान लीजिए आज मेरा आप वीडियो देख रहे हो और मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि भई फ़िलहाल जो है तेज़ी की संभावना दिखाई नहीं देती है। लेकिन हो सकता है जब वीडियो आप देख रहे हो उस समय भी जो है तेज़ी आने के चांसेस हो जाएँ या फिर जो है तेज़ी आ जाए, क्योंकि बाज़ार जो है किसी भी समय पे जो है बदल सकता है, किसी भी समय पे जो है धारणाएँ बदल सकती है, एक्सपोर्ट जो है चालू हो सकता है। लेकिन ध्यान में अपने अपने को रखना होगा कि प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन जो है, तेज़ी की गुंजाइश जो है इसके अंदर जो है फ़िलहाल संभावना गुंजाइश बोल सकते हैं कुछ भी कम नज़र आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर ये है, नीचे जाने के लिए भी जो है कोई गुंजाइश इसके अंदर नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि भाई ऊपर तो नहीं जा रहा है, लेकिन क्या गिरावट क्या ज़बरदस्त इसके अंदर आएगी। तो देखिए प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को अगर देखते हैं तो गिरावट की संभावना भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यूँ समझ सकते हैं कि अच्छे खासे निचले स्तर के ऊपर जो है बैठा हुआ है, निचले स्तर के ऊपर चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा गिरावट के चांसेस तो नहीं दिखाई दे रही। लेकिन ट्रिगर की ज़रूरत है, एक मजबूत ट्रिगर की, कि भैया कोई ट्रिगर दबे और ये तेज़ी की तरफ जो है बढ़े। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है निर्यात, क्योंकि निर्यात अगर होना स्टार्ट होता है, चाहे थोड़ी क्वांटिटी के अंदर ही निर्यात हो, और निर्यात की अगर वापसी चालू होती है, तब अपने को इसके अंदर कोई तेज़ी दिखाई देगी। तो मतलब कि जिन्होंने महँगे भाव में लेके रखा हुआ है, उनके पास भी जो है वेट एंड वॉच के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर वो नुकसान जो है अगर बियर्स करना चाहें, मतलब कि नुकसान नुकसान लेना चाहें, मुनाफ़ा वसूली की जगह नुकसान वसूली अगर करना चाहें, तो वो विचार उनका है। लेकिन प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन यही है, वेट एंड वॉच अगर करते हैं तो शायद कहीं आगे जा कर के कोई चांस मिले अपने को। क्योंकि निर्यात में अगर थोड़ी-सी कहीं से भी बढ़त दिखाई देती है, तो कहीं न कहीं तेज़ी जो है अपने को नज़र आएगी। बाकी देखिए बेचना और खरीदना जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।